जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। आज दिनांक 11/11/2023 दिन शनिवार यानी दीपावली की पूर्व संध्या पर जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कुतुबपुर के सभी सदस्यों, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, आशा, महिला मेट, खेल संरक्षक एवं बीसी सखी के साथ सचिवालय पर ग्राम प्रधान कुतुबपुर अमित सिंह डब्बू की अध्यक्षता में मासिक बैठक एवं दीपावली सम्मान समारोह का किया गया भव्य आयोजन। आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक अंतर्गत कुतुबपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने ये एक अनोखी पहल शुरू की है कि जो उनके नवनिर्वाचित सभासद हैं, उनके ग्राम सभा में तैनात आशा कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, बीसी सखी, महिला मेट सभी को मासिक बैठक के साथ साथ दीपावली की पूर्व संध्या पर अंग वस्त्रम साल एवं मिष्ठान भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ दी। आपसे बता दूं कि जिसमें सदस्यों का नाम इस प्रकार है: संदीप कुमार, सुमन देवी, गौरा देवी, उर्मिला यादव, योगेश यादव, करण यादव, विकास गौड़, राम आश्रय गौतम, प्रेमचंद सरोज, सुरेश गौतम, हेमंत श्रीवास्तव, तेज बहादुर यादव, रंजना देवी, आंगनवाड़ी में गीतांजलि देवी, विनीता सिंह, शीला देवी, सुमन देवी और आशा कार्यकर्ती में माला देवी, चंदा शर्मा, बीसी सखी में बबीता देवी, सफाई कर्मी में श्यामलाल यादव, साहब लाल गौतम, अच्छे लाल गौतम, महिला मेट मनरेगा में वंदना देवी, खेल संरक्षक सिद्धार्थ गौतम आदि रहे। आपसे बता दूं कि ग्राम सभा के प्रधान कुतुबपुर अमित सिंह डब्बू ने अपने संबोधन में ये कहा कि आप सभी जो सदस्य हैं, मनरेगा मेट हैं, संरक्षक हैं, सफाई कर्मी हैं, बीसी सखी हैं और आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, ये सभी प्रधान के अंग हैं और जिस ग्राम सभा के प्रधान के सभी अंग एक साथ काम करते हैं तो उस गांव का चहुमुखी विकास होता है। और क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार कपिल देव सिंह को भी अंग वस्त्रम देकर, मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया, जो कि एक अपने आप में अनूठा पहल है कि एक ग्राम प्रधान की सोच इतनी अच्छी है तो उस ग्राम सभा के लोग कितने अच्छे होंगे और जब लोग अच्छे होंगे तो उस ग्राम सभा का विकास 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो इनके इस कृत्य से सभी गौरवान्वित हो रहे हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम मणियाहू ब्लॉक के 99 ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान हो तो कुतुबपुर अमित सिंह डब्बू जैसा। सुनिए अमित सिंह डब्बू से। आज की हमारी जो बैठक है वो सबसे महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि पहला चीज़ तो ये आप लोग जान लीजिए कि जितने सदस्य हैं जो हमारे परिवार, चाहे आंगनवाड़ी हो गए, चाहे सदस्य हो गए, चाहे आशा हो गए, ये प्रधान और ग्राम सभा के सब अंग हैं। और जब सभी अंग एक साथ काम करेंगे तभी ये ग्राम सभा या कोई भी ग्राम सभा हो, कुतुबपुर ही नहीं, ग्राम पंचायत कोई हो, जब सभी अंग एक साथ काम करेंगे और सब किसी का 10% सहयोग हुआ, किसी का 100% हुआ, तब वो गांव कुछ विकास की राह पे जाता है। हम एक जिम्मेदारी दे दिए, आप ही को दे दिए कि अब आप इसको निभाइए, तो आप अकेले एक दिन आधे रास्ते जाते जाते गिर के थक के गिर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सफाई कर्मी जो महत्वपूर्ण योगदान है वो सुबह आते हैं, जहाँ उनको लगे जहाँ कचरा है वो है, अपनी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। जब अगर सफाई कर्मी से पहला तो आपके ग्राम पंचायत का नाम होगा, अगर कोई भी बगल से जा रहा है, कोई अगर गांव में प्रवेश कर गया तो उसके जेहन में एक शब्द जाता है कि लगता है यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और सफाई कर्मी भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के गाँव में सफाई व्यवस्था और सब कुछ है। अगर आपके गाँव की सफाई कर्मी देखिए प्रतिदिन तो वो अपना काम करेगा और एक सामने करेगा, लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है कि सफाई कर्मी साफ करके गया है तो उसको कम से कम मेरा दरवाज़ा है, मेरा सड़क है, उसको तो हम अपने हाथ से भी साफ कर सकते हैं।
हम सफाई कर्मी के, बहुत से लोग कहते हैं सफाई कर्मी नहीं आया। सफाई कर्मी के भरोसे आप अपना आंगन साफ करवाएंगे, जो ये कहते हैं। सफाई कर्मी एक दिन जाएगा, कहीं भी नियुक्ति होती है सफाई कर्मी की तो एक बार करेगा, फिर रूटीन जब उसका चलता है तो हफ्ते में आएगा। तो क्या कचरा आप एक हफ्ते तक अपने पास रखेंगे, 5 दिन अपने पास रखेंगे? आपका दरवाज़ा है, कम से कम अपने अपने दरवाजे पर सफाई रखिए। लेकिन जब उनका योगदान रहेगा तो उससे आपकी बीमारी से लेकर के तमाम समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे आशा जो है। आशा नाम तो बहुत छोटा है, पद भी बहुत छोटा है, उनको बहुत बड़ा वेतन भी नहीं है अभी सरकार की तरफ से, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि वो जो हमारी धात्री महिलाएं हैं, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, गांव में जाकर के बालिकाओं को देखना, टीकाकरण से लेकर के सब कुछ व्यवस्था जो है आशा के ऊपर निर्भर है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं तभी समाज आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए कि जब हमारे घर में एक निरोग सदस्य रहेगा, रोगी नहीं रहेगा, तब हम कुछ अपना अगला काम कर सकते हैं। नहीं तो हम उसी में परेशान रहेंगे कि हमारे घर में कोई परिवार बीमार है, कोई ये है, हम उसके चक्कर में परेशान हैं। तो पद तो बहुत छोटा है, नाम भी बहुत छोटा है, हम इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उनका काम और कर्तव्य बहुत बड़ा है। और इसके लिए गांव को भी सहयोग चाहिए। जब वो लोग बुलाते हैं टीकाकरण के लिए और कोई भी काम होता है, सूचना देते हैं, तो अकेले उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके घर पर आए हो, आपको भी आना पड़ेगा चल करके। तभी जब दोनों लोग के, जब गांव और आशा जब दोनों एक साथ समन्वय बैठाएंगे तभी जो है कुछ काम आपका बन सकता है। हम जब गांव निकलते हैं तो कहते हैं कि आशा तो टीकाकरण नहीं कराई, आशा आती नहीं आती है, तो आप कभी उनसे पूछे कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सरकार आशा के माध्यम से डिलीवरी से लेकर इलाज से लेकर के सभी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है। जब आप लोग बाहर निकलेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, तभी आप जानेंगे कि मेरे लिए क्या रखा है। आप 50 साल पीछे थे, 50 साल पीछे में हमारे दादाजी जीवित थे, हमको भी वही शिक्षा दे के गए, हम नहीं निकलेंगे बाहर, हम नहीं निकलेंगे तो हमको तो यही लगता है कि हम अस्पताल जाएं कैसे। जब आप उनसे टच में आएंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे कि हमारे यहाँ दिक्कत है, तो वो उसका रास्ता बताएंगे। और सरकारी हॉस्पिटल में सभी चीज़ों का इलाज मुफ्त है। एम्बुलेंस आप लोगों के दरवाजे पे आती है, अगर कोई समस्या हो रही है, अगर कोई चीज़, ऐसे तमाम रोग हैं जो आशा के माध्यम से जो है आपके हॉस्पिटल मड़ियाहू हो गया, हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके बाद अगर वहाँ नहीं इलाज हो रहा है तो वहाँ के माध्यम से हम जिला अस्पताल जाते हैं। ये सब आशा के एक माध्यम से एक चैनल बना हुआ है। इसके बाद जो है हमारे आते हैं अभिनंग में आंगनवाड़ी जो है। आंगनवाड़ी ये भी शिकायत आती है कि हमारे यहाँ बच्चा हो गया, नाम नहीं नोट किया गया। लोग शिकायत तो 2 मिनट में कर देते हैं, लेकिन जब वो बुलाती हैं कि आप आइए अपने बच्चे को तौल कराइए, उसका नाम नोट कराइए, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, तो लोगों के आज भी एक जहन में है कि हमारे घर पे आए। हम कह रहे हैं कि जहाँ उचित है, अगर आप जाने योग्य नहीं हैं तो आंगनवाड़ी आपके घर पे चली जाएंगी, आशा भी आपके घर जाएंगी, सफाई कर्मी भी जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप भी 2 कदम बाहर निकलिए, आप भी उनका सहयोग करिए। जो है सिर्फ जब दलिया आता है, या हमने देखा 2-3 बार से मैं राशन बंटवा रहा हूँ, जब दलिया इसकी बात आएगी तो सब आएंगे मेरा दे दीजिए। और जब वो बुलाती हैं कि नहीं आप आइए तौल कराइए, अब वो जो बुलाएंगे कि टीकाकरण आप जाके वहाँ कराइए, ये सिस्टम है बच्चों का। आप अपने बच्चों को जो 0 से 5 साल के अंदर है उनको विद्यालय में भेजिए। जो है कोई नहीं भेजना चाहता, सिर्फ लाभ लेने के लिए उस पद की गरिमा को मत खराब करिए। आप एक जिम्मेदार हैं और आंगनवाड़ी की जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, आंगनवाड़ी सभी बच्चों को तौल करें, उनका भी काम है। वो गांव में पता करें कि कौन सी महिला धात्री के लिस्ट में आ गई हैं, कौन प्रेग्नेंट हैं, कौन सी बच्ची क्या है। क्योंकि एक महिला का दर्द जो है एक महिला ही जान सकती है, वो हमारे पास आपके पास नहीं आएंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं लोग सोचते हैं हम काम कर दें, काम तो सभी लोग करते हैं, आप भी काम करते हैं, ये भी सुबह निकल जाते हैं, हम भी अपने घर से 7 बजे निकल जाते हैं, रात 10 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं। लेकिन चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे हमारे सफाई कर्मी हो, चाहे मैं स्वयं प्रधान हूँ, कुछ काम करके ऐसा छोड़ के जाइए कि भविष्य में कम से कम कुछ तो लोग कहें कि हाँ हमारे यहाँ ये इस पद पे थी, ये काम करती थी, अगर उनके स्थान पर कोई और आया। कुछ तो नाम भी छोड़ के जाइए, काम तो सभी करते हैं, कुछ तो नाम इस तरह से करके जाइए कि हाँ
हमारे यहाँ ये नियुक्त थे, इनकी नियुक्ति से हमको ये लाभ मिलता था। और आज भी बहुत सी जगह ऐसे हैं, जब वो अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफ़र हमारे यहाँ हो जाता है तो लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हमारे यहाँ इस टेबल पर ये अधिकारी थे, हम लोग जाते थे, ये काम हो जाता था। उनका चेहरा कोई पसंद नहीं करता, उनके काम को पसंद किया जाता है। उसके लिए जो है ग्राम पंचायत, आशा, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मी, हमारे अभी महिला मेट नहीं आई। सरकार ने मनरेगा के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि हाजिरी लगा देते हैं प्रधान जी। बैठक हम हमेशा इसलिए बुलाते हैं कि आप लोग जानिए सिस्टम में क्या हो गया, क्या बदलाव हो गया, क्या नहीं हो गया। सरकार ने एक महिला मेट का नियुक्ति किया है और वो भी समूह से हुआ है, जो आपकी महिला समूह बना हुआ है उसी से। उस सरकार की मंशा इसलिए है कि पहले लोग वैसे ही लिख के दे देते थे कि 50 हाजिरी, 100 हाजिरी, 200 हाजिरी, सब चल रहा है। 19 आदमी के ऊपर जब ग्राम पंचायत, और ये सब इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम फ़ोटो भेज देंगे, फ़ोटो खींच लेंगे। आप क्या फ़ोटो खींचेंगे? महिला में जब फ़ोटो खींचती है तो वो सीधा लखनऊ से लेकर के ज़िले तक वो पहुँच जाता है, कितने आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, कितनी हाजिरी हुई। 19 आदमी से ऊपर जब आदमी की हाजिरी लगती है तो वो महिला मेट के अधिकार में चला जाता है। हाजिरी वो लगाती है महिला मेट अपने मोबाइल से, उनको सरकार द्वारा ऐप से दिया गया है, और वो हाजिरी लगाएंगी। जब अप्रूव करेंगी तभी हमारी हाजिरी मान्य होगी, उसमें प्रधान का कोई रोल नहीं होता। इसी तरह से काफ़ी योजनाएं जो है बदल गई हैं आप लोगों की। और हमारे सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, ये परमानेंट जो है आप लोगों के बीच में आज से नहीं, हम तो बहुत समय से देख रहे हैं, फ्री योगदान दे रहे हैं बच्चों को। और हम गांव में भी कहते हैं कम से कम जिसका बच्चा है अगर फ्री योगदान है तो कम से कम अपने बच्चों को 7 बजे सुलाने से बढ़िया है कि कम से कम ग्राउंड में भेजिए। कम से कम वो कुछ करेगा, अगर नहीं बहुत बढ़िया पढ़ पा रहा है तो कहीं कुछ खेल कूद से सरकार भी कोटा दे रही है, आप लोग सब जानते हैं। उस कोटे के तहत कहीं उसका चयन हो सकता है नौकरी में। तो कम से कम आपके गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा गांव लाभ नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए हमारे चाहे सदस्य हो, जब आप जागरूक होंगे, हमारी आशा जागरूक होंगी, हमारे आंगनवाड़ी जागरूक होंगे, तभी हम इस गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं सिर्फ पीठ पीछे कहा जाता है कि क्या हुआ, हम पूछते हैं आप सदस्य हैं, आपका एक छोटा सा वार्ड है, आप अपने वार्ड की समस्या बताइए। आप अपने वार्ड को ही देख लीजिए, प्रधान जो है उसको कर लेगा। ये अपने वार्ड से आए हैं, अपने वार्ड की समस्या बताएं कि हमारे वार्ड में भाई ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बाद वहाँ पे वो उसका हल न पहुँचे तब उसको बात रखा जाए, तो हमको भी तो आसानी हो जाएगी कि भाई हमको इस वार्ड से सूचना आई है कि हमारे फला सदस्य ने ये कहा है कि हमारे यहाँ दिक्कत है। आशा को कोई दिक्कत हो रही है गाँव में तो वो हमसे कह सकती है कि हम भाई हम वहाँ पर गए, प्रधान जी वहाँ टीकाकरण नहीं करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ। ये मुझे अधिकार है। प्रधान का जो अधिकार है वो प्रधान सर्वे सर्वा है। जैसे आपके जिले का डीएम होता है प्रधानमंत्री, और आपका प्रधानमंत्री खुद कहता है कि प्रधानमंत्री की बात डायरेक्ट प्रधान होता है, बीच में कोई कड़ी नहीं होता। इसलिए मीटिंग हमारा बार बार बुलाने का ही मकसद होता है कि हर बार कम से कम आपको लोगों को नई नई कुछ जानकारियाँ मिलें, आप अपने अधिकारों को भी जानें। कोई कान में डाल देगा कि अरे ये ऐसे है, तो कम से कम जब आप अपने अधिकार को जानेंगे तो आप हंस के चले जाएंगे कि हमको पहले से पता है, आप क्या बताएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है हम इस गांव में, और ऐसे तमाम गांव हैं कि अभी भी ग्रामवासी पढ़ लिख तो लिए हैं लेकिन वो आगे नहीं आना चाहते, वो उसी रूढ़वादिता में जीना चाह रहे हैं जिसमें वो जी रहे हैं। जब आप आगे नहीं आएंगे तो गांव से जो उम्मीद आप रखते हैं, कभी कभी कोई गांव ऐसा मिल जाता है, आप लोग जाते हैं कहते हैं यहाँ पे सड़क बन गया है, यहाँ लाइट लग गया है, यहाँ की गाँव की स्वच्छता बहुत है, यहाँ गड्ढा बन गया है, यहाँ कूड़ा नहीं है। वो आपके यहाँ भी है लेकिन वहाँ जागरूक हैं, वो अपना कूड़ा ले जा करके कहीं फेंक के आते हैं। हम अब झाड़ू से अपने दरवाजे से जो है हटा करके दूसरे दरवाजे पर कर दिए हैं। आप नौकरी कर लिए, आप डीएम बन गए, लेकिन आप जागरूक नहीं हो पाए। तो ऐसे गांव जो है जहां विकास कर गए वहां पे सबकी भागीदारी है। आप जाएंगे पता करेंगे तो बीडीसी का अलग भागीदारी है, ग्राम प्रधान का अलग भागीदारी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य की भी वहाँ भागीदारी है। ये सब अंग हैं। आशा की अलग भागीदारी है, आंगनवाड़ी की अलग भागीदारी है। सभी जो सरकार ने सिस्टम दिया है सभी की भागीदारी होती है। एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। और जब सभी लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे तभी आपका भी गांव उस लिस्ट में जा सकता है कि कोई गर्व से कह सकता है कि हमारा कुतुबपुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ग्राम प्रधान बाबू अमित सिंह हैं। हमारे बीच में
पत्रकार साथी हैं, आप सभी हैं। आज की जो बैठक हुई है इस पर यह हुआ कि दीपावली का एक ऐसा स्वच्छ त्यौहार है कि सभी एक साथ आएँ और सबका सम्मान समारोह। उस मीटिंग में हम भी बैठे थे और ऐसी प्रथा हमारे ग्राम पंचायत में लागू होने जा रही है कि जिससे यह प्रथा वर्षों वर्ष चलती रहेगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। कुछ न कुछ विचार आदान प्रदान किए जाएंगे और एक दूसरे की जानकारी, ग्राम पंचायत में क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कमी है, तो इसको समक्ष ग्राम पंचायत के रखा जाएगा और विचारों का आदान प्रदान होगा और एक जो है खुशी और स्वच्छता का त्यौहार भी मना लिया जाएगा। इसके साथ सबका सम्मान भी हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।